औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। जिन्ने वेख्या कहना पिया तेरे जिया कोई नहीं। आज बाजवा बिरादरान अपने वालिद ग्रामी की साल सवाब के लिए महफिल मीलाद का इनेकाद किया है और मस्जिद हाजा के ख़तीब इन्होंने बच्चों की कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर महफिल मीलाद का इनेकाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हमारा कोई भी अमल जो सही अहले सुन्नत वल जमात है, वैसे तो अपने आप को सब अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, लेकिन जो सही पक्का अहले सुन्नत वल जमात है, जब उसकी बेटी की भी शादी होती है तो महफिल मीलाद से ही होती है। जब वालिदैन के इसाले सवाब के लिए भी, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी, तो फिर भी महफिल मीलाद से आगाज़ होता है। बच्चे की पैदाइश होती है तो महफिल मीलाद से होती है। ये अहले सुन्नत वल जमात को एक एजाज़ है। तो क्यों हम अल्लाह के महबूब का महफिल मीलाद क्यों न करें। हर वक्त में नबी आए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बनकर आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह बनकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह बन के आए। जब हमारे आए तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। जिनके हम हैं जब वो आए तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। तो हम क्यों ना अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। आने वाले दोस्तों, महफिल मीलाद सबसे बड़ा मेरे नजर में यह है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं, हुजूर की सुन्नत की पैरवी करें। यह सबसे बड़ा महफिल मीलाद है। इससे बड़ा महफिल मीलाद कोई नहीं हो सकता। हम नारे तो लगाते हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गर्न इश्क़े मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। इन नारों से काम नहीं बनेगा, काम अमल से बनेगा। सिर्फ हम अपने अंदर आज रात को सोते वक्त अपना एहतिसाब करें, हम अपने आका की किस किस सुन्नत को अपना रहे हैं और अपने आका की किस किस सुन्नत की पामाली भी कर रहे हैं। गुलामी रसूल के दावेदार बन रहे हैं। क्या गुलामी रसूल का पट्टा हमारे गले में है? क्या हम हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत कर रहे हैं? अगर एक आदमी सुबह सवेरे उठकर अपने चेहरे से दाढ़ी को साफ करके, सुन्नत रसूल को साफ करके ढेरों नाजियों की नजर कर रहा है, वो भी आशिक रसूल है। दोस्तों, अपनी जिंदगियों को बदल लो। आज ना हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, ना अल्लाह के रसूल को राजी कर रहे हैं, ना अपने वालिदैन को राजी कर रहे हैं। ये तीन चीजें हैं, इनको राजी कर लो, जन्नत आपकी है। आपको जन्नत में डालने का कोई डर, कोई खतरा नहीं। जन्नत आपकी है। अल्लाह ताला ने जन्नत मोमिन के लिए बनाई है, काफिर के लिए नहीं बनाई। जन्नत मोमिन के लिए, जन्नत में मोमिन ने जाना है, काफिर नहीं जाना। दोज़ख काफिर के लिए, जन्नत मोमिन के लिए है। इन चीजों को अपना लो, अल्लाह को राजी करो,
सामने लिखा हुआ अल्लाह सबसे बड़ा है। मस्जिदों में सदाएं भी हो रही हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस लफ्ज को अपने अंदर संभालो, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उससे तो हम न डरे, जो सबसे बड़ा है उससे हम न डरे। मेरे अल्लाह को भी पता है ये मखलूक मुझसे नहीं डरती है, ये अल्लाह को इल्म है कि ये मखलूक ये मुझसे नहीं डरती। तो अल्लाह ताला ने एक छोटे से मच्छर को भेजा, डेंगी मच्छर को भेजा, पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। उस डेंगी मच्छर को भेजने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह ने ये देखा, ये अल्लाह अकबर तो कह रहे हैं लेकिन अल्लाह से डरते नहीं हैं, तो रब ताला ने एक छोटे से मच्छर को भेजकर पूरी दुनिया को डरा दिया। दोस्तों, अल्लाह से डरो और अल्लाह के घरों को आबाद करो, अल्लाह के घरों को आबाद करो और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में अपनी जिंदगी गुजारो और अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। ये सबसे बड़ा महफिल मीलाद है। अगर एक वालिदैन का नाफरमान है, वो सारी रात सजदे में पड़ा रहे, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो 100 हज कर ले, उसे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आपके वालिदैन आप पे राजी नहीं होंगे, आपके वालिदैन आप पे खुश नहीं होंगे। आज मुझे ये बताएं कि क्या आप इन बूढ़े वालिदैन जब रात को अपने बिस्तरों पर लेटते हैं, उफ उफ हाय हाय करते हैं, क्या बेटो, जवान बेटो, अपने बाप को दबाया करते हो? हाथ ही क्यों नहीं लगाता? बाप उफ उफ करता रहे, हाय हाय करता रहे। मां के पांव को दबा लिया करो, बाप के जिस्म को दबा लिया करो। ये सबसे बड़ा महफिल मीलाद है। जब ये आप पे राजी नहीं तो अल्लाह भी आप पे राजी नहीं। जब वालिदैन आप पे खुश नहीं तो अल्लाह का रसूल भी आप पे खुश नहीं। बस अपनी टाइम थोड़ा है, टाइम की नज़ाकत है। तो इतना पैगाम दूंगा कि हम महफिल मिलाद तो मनाते हैं, लेकिन हम अल्लाह को भी राज़ी करें, अल्लाह के रसूल को भी राज़ी करें और अपने वालिदैन को भी राज़ी करें। ये सबसे बड़ा महफिल मिलाद है। अब बड़ा आम हो चुका है 11वीं शरीफ, 11वीं शरीफ बड़ा आम हो चुका है। 11वीं है जी, बड़ी 11वीं थी, निक्की 11वीं, 11वीं हर 11 तारीख 11वीं देगा भी पकनियां, मिठाइयां भी तकसीम करनियां। मिठाइयां तकसीम करने का नाम 11वीं नहीं है, देगों पकाने का नाम 11वीं नहीं है। 11वीं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को अपनाना, इसे 11वीं कहते हैं। हुजूर मैं सिर्फ मुख्तसर 11वीं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जिंदगी को अपनाना, इसे 11वीं कहते हैं। आपको पैगाम हमारे लिए ये छोड़ा, इस वाक़े में हजरत जानते हैं, इस वाक़े के जाऊं तो लंबा तवील वाक़या है। आपने फरमाया काफिले के में जा रहे थे, चोरों ने, डाकुओं ने लूटा, तो आपने फरमाया कि मुझे माँ ने सिर्फ एक ही वसीयत की थी, ए बेटा कभी जिंदगी में झूठ न बोलना, ए बेटा कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना। अगर दिन में इंसान 100 झूठ बोलता है, 11वीं भी करता है, वो 11वीं नहीं, झूठ बोलना बंद कर दो, ये 11वीं है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, बचपना था, मां का दूध पिया करते थे, लेकिन जब रमजान शरीफ का चांद निकलता था मां का दूध पीना बंद कर देते थे। दिन के वक्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दिन को रमजान शरीफ में मां का दूध नहीं पिया करते थे। एक मर्तबा अबर आलूद मौसम, काले स्याह बादल, चांद ने निकलना था, नजर ना आया। सुबह सुबह तमाम लोग हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर पहुंच गए और उनसे वालिदा से पूछा, क्या आज अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने दूध पिया है? तो मां ने कहे आज नहीं पिया, वो चांद की पहली थी। तो हम 11वीं भी करें, देगे भी पकाएं तो रोजे भी न रखें, आज गर्मी बड़ी डाडी है, आज मेरे सिरे में दर्द है, नहीं ये बहाने हैं, ये कुछ भी नहीं है। 11वीं कहते हैं रोजे रखने को। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम से मंसूब करके देगे पकाते हो,
उन्होंने तो बचपन में रमजान शरीफ में माँ का दूध भी नहीं पिया करते थे, तो हम दिन को खाते पीते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगियों को बदलो खुदारा। और मैं उन वालिदैन को मुबारक देता हूँ जिनके बेटे फूड से बेटे, आज बच्चे भी खुश हैं, आज उनके वालिदैन भी खुश हैं, और रोज़े महशर इसी तरह उनके वालिदैन खुश होंगे जिस तरह आज वालिदैन खुश बैठे हैं अपने बच्चे के हिफ्ज़ कुरान पाक के हिफ्ज़ होने पर, तो रोज़े महशर भी इसी तरह ये खुश होंगे। हदीस पाक में आता है ना, हजरत साहब ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ उन्होंने पैगाम दे दिया। हदीस पाक में आता है कि रोज़े महशर हाफ़िज़ कुरान बच्चे के वालिदैन को सोने के ताज पहनाए जाएंगे, जबकि रोज़े महशर सोने को कौन पूछेगा? किसने पूछना है सोने को? सोने की आज कदर है, रोज़े महशर सोने को किसने पूछा है? लेकिन अल्फाज क्या हैं कि उनके वालिदैन को सोने के ताज पहनाए जाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि उनको एक बहुत बड़ा एजाज दिया जाएगा, यूं वो सारी मखलूक में नुमाया नजर आएंगे। आज वो क्यों उनको एजाज दिया जाएगा? उनको एजाज इसलिए दिया जाएगा, आज एक बाप है वो चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, और बेटा स्कूल पढ़ा करो, अच्छी तालीम हासिल करो, डॉक्टर बन जाओ। एक कहता है इंजीनियर बन जाए, वो एक चाहता है मेरा पुत्र राज बन जाए, एक इलेक्ट्रीशियन बन जाए। तो वो भी खुशकिस्मत वालिदैन है जो ये ख्वाहिश रखते हैं मेरा पुत्र हाफिज़ कुरान बन जाए। उनकी उस डिमांड पर उनको रोज़े महशर एक एजाज दिया जाएगा कि इन्होंने अपने बेटे को इस तरफ राग़िब किया। ये वालिदैन की स्वाबदीद पे है कि वो अपनी औलाद को किस तरफ राग़िब करते हैं। आज कई कहते हैं हजरत जी दुआ करो, पुत्र है बड़ा बेअदब है, बड़ा गुस्ताख है, बड़ा बिगड़ा गया। मैं कहता कसूर नहीं, कसूर तेरा है। ये कसूर बच्चे का नहीं होता, उसके वालिदैन का कसूर होता है। बच्चा नहीं बिगड़ सकता, बच्चा नहीं बिगड़ सकता, ये उसके वालिदैन का कसूर है। बस जितनी जितनी मां की गोद नेक होगी औलाद उतनी नेक होगी। ये डिपेंड मां की गोद पे करता है, ये डिपेंड मां की गोद पे। जितनी जितनी मां की गोद नेक होगी उतनी उतनी औलाद नेक होगी। हजरत जी एक तो पोतरा मेरा बैठे अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं क्लास में ये कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं। दूसरा मेरा पोता 6 साल में है, खुबैब मोहम्मदी, हजरत जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सब जानते हैं, चूरे शरीफ जाने वाले। 6 साल का बच्चा है, आज के कुछ 6 महीने की बात है। मैं अपने पोते के सामने ये बात कर रहा हूँ, बराबर नहीं है। तो 6 महीने की बात है। वो खुबैब मोहम्मदी मेरा पोता अपनी माँ की गोद में है, माँ अपने बेटे को समझा रही है, ये रिकॉर्ड कर लो, घर जाके बीबियों को सुना देना। तो अम्मी अपने बेटे को समझा रही है, बेटा ऐसे ऐसे ऐसे। आखिर में माँ कहती है कि बेटा आपको पता है ना, जन्नत माँ के पाँव में है, जन्नत माँ के पाँव में है। बेटा हजरत बेटा अमीन इसी उम्र 6 साल थी, वलियों का पुत्र सी, वली इब्ने वली इब्ने वली, वलियों की औलाद में था, उम्र 6 साल थी। आज तक किसी बच्चे ने ये बात नहीं की। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो बेटा कहने लगा अम्मी जान आप कैसी बात कर रही हैं, आप कैसी बात कर रही हैं, माँ के पाँव में जूती है, जन्नत मीलों दूर है। माँ के पाँव में जूती है, जन्नत मीलों दूर है। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने बच्चे की दादों को बताया, फुफ्फो को बताया। आज खुबैब ने ये बात की मेरे कमरे में, मैं चूरे से मौजूद था, मेरे कमरे में है। आज खुबैब ने ये बात की है। तो मैंने 10 मिनट के लिए उस बात पर गौर किया। मैंने कहा बच्चा छोटा है, लेकिन आज तक किसी बच्चे ने भी ये बात नहीं की कि अम्मी आप कैसी बात कर रही हैं, माँ के पाँव में जूती है, जन्नत तो मीलों दूर है। बत्तख का बच्चा हजरत अगर चंद दिन का भी है ना, उसको पानी में छोड़ो वो डूबता नहीं है। उसे पानी में छोड़ दो, चंद दिन का बच्चा है बत्तख का, वो डूबता नहीं है, वो बलियों की औलाद से है। तो मैंने उस पर गौर किया, तो मैंने बीबियों को बुलाया, मैं कहा आ जाओ। मैंने कहा आप खुबैब से मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत माँ के पाँव में है। ये तो हदीस पाक है, सच है, बरहक है, ये आका का फरमान है कि जन्नत माँ के पाँव है। तो एक साहबी ने अर्ज की
या रसूल सल्लम वो जन्नत कितनी है? आपने फरमाया कि वो जन्नत अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के बराबर बना दी। इतनी बड़ी जन्नत जिसका तूल और अर्ज ज़मीन और आसमान के बराबर है। अब जब उस जन्नत को समेटा गया तो मां के पांव के नीचे आ गया। ये औरत को अपना मकाम बताया गया है। ऐ औरत अपने मकाम को समझ जा और अपने मकाम को संभाल कर रख कि जिस जन्नत के लिए दुनिया तरसती है वो तो तेरे पांव में है। एक और साहबी ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम अगर जन्नत औरत के पांव में है तो फिर औरत की जन्नत कहां है? तो मेरे आका ने फरमाया औरत की जन्नत उसके खामद के पांव में। वो औरतें उस वक्त जन्नत की हकदार होंगी जब वो अपनी जन्नत को संभाल कर रखेंगी। फिर मैंने कहा, बीवियों इस हदीस पाक को 1500 साल हो चुके हैं, ये आजकल की बात नहीं है। आज से 1500 साल पहले मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत मां के पांव में है। मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीबियों को देखकर, उन माओं को देखकर आपने फरमाया कि जन्नत मां के पांव में है। उन बीबियों में, आज की बीबियों में जमीन आसमान का फर्क है। इल्म था, अदब था, तकवा था, हया था, परहेजगारी थी, पर्दा था। आज पर्दे कहां रहे? आज तो सर से भी दुपट्टे जा रहे हैं। बाप खुद जा रहा है बेटी के साथ बाजार में, भाई जा रहा है और पेंटे शर्टें लेकर दे रहा है। क्या ये जन्नत है? आओ अपनी इन बेटियों के सरों पर पर्दे डालो, इनकी सरों पर चादरें डालो, न इनको पेंटे और शर्टें खरीद कर दो। आज बाजार औरतों से भरा हुआ है, फिर जन्नत मां के पांव में है। मैंने कहा, बीबियों मां हो तो हजरत आमना जैसी हो, मां हो तो हजरत हलीमा जैसी हो, मां हो तो हजरत खदीजा जैसी हो, मां हो तो हजरत आशा जैसी हो, मां हो तो सैयद फातिमा जैसी हो। वो तो उन मां के मुतल्लिक मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत मां के कदमों में है। और तो अपने मकाम को समझ जाओ, और वो जन्नत जिसके लिए दुनिया तरस रही है वो तो आपके पांव में है। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है, बाजार औरतों से भरे हुए हैं। यकीनन ये बैठे हुए हैं हजरात, खुदारा अपनी इन बेटियों के सर पर पर्दा कर लो, इनके सरों पर दुपट्टे लाओ, न कि इनको पेंटे और शर्टें लेकर दो। ये अहद के साथ आज मस्जिद से उठना है, हमने अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के रसूल को राजी करना है। तो दोस्तों इन अपनी बच्चियों को खुदारा पर्दे में लेकर आओ। जितनी जितनी बस माँ की गोद नेक होगी उतनी उतनी औलाद नेक होगी। तो यह हमारे बच्चे खुशकिस्मत, इनके वालिदैन खुशकिस्मत हैं। लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि ये अल्लाह के मुकद्दस पाक कलाम। अल्लाह फरमाते हैं कि पहाड़ पे नाज़िल करता तो ये पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। चे जाए कि अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से एक मासूम बच्चे के छोटे से दिल में अपनी पूरी पाक कलाम को समा दिया। हाफ़िज़ कुरान होने के साथ साथ ये दुआ है अल्लाह पाक इन बच्चों को हाफ़िज़ कुरान भी बनाए। हाफ़िज़ कुरान के साथ साथ अल्लाह ताला इनको हाफ़िज़ कुरान भी बनाए और रोज़े महशर अपने वालिदैन की शिफात का सबब बनाए। हज़रत जी हूँ खत्म शरीफ तुसी पढ़ो फिर दुआ करें।